आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा एंड यूनिक सा नेक डिज़ाइन लेके आया हूँ। तो आप लोगों ने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। तो चलें जी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं जो गले पे लगनी है, और इनकी जो लेंथ है वो तकरीबन 17 से 18 इंच है, और चौड़ाई में ये 1.5 इंच है। 1.5 इंच मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इसकी जो लेस की चौड़ाई होगी वो 1 इंच है। आधे इंच मैंने इसका एक्स्ट्रा दबाव रखा है सिलाई के लिए। आपके पास जितनी चौड़ी लेस होगी आपने उस हिसाब से इसकी चौड़ाई और लंबाई रखनी है। अभी मैं गले की कटिंग कर लूँगा। यहाँ से मैंने तकरीबन 1 इंच का गैप रखना है। टोटल 2 इंच का गैप आएगा, तो मैं 1 इंच पे निशान लगा लूँगा। 1 इंच पे निशान लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसकी गहराई आपने निशान लगाना है। गहराई जितनी आप चाहें रखें। मैं 16 इंच पे निशान लगा लूँगा। आप चाहें इसको 17 और 18 भी कर सकते हैं, ज़्यादा अगर आप गहराई इसकी से जो पट्टियों की गहराई वो लंबी रखना चाह रहे हैं। उसके बाद फिर मुझे यहाँ से 1 इंच की लेस थी, तो मैंने 1 इंच पे निशान लगाना है। अगर आपके पास 1.5 इंच या 100 इंच है तो आपने उस हिसाब से निशान लगा लेना है। और यहाँ से भी मैंने उतनी ही निशान लगानी जितनी मेरे पास लेस है। तो इस तरीके से मैं आपस में इन दोनों निशानों को मिला लूँगा। मिलाने के बाद टोटल जो गैप आ रहा है वो 4 इंच का आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से मैंने निशान लगाना है। 2 इंच टोटल आ रहा है, इसको ओपन कर लेंगे तो 4 इंच हो जाएगा। इस तरीके से मैंने गले की कटिंग कर लेनी है। गले की मैंने कटिंग कर ली है। इसी तरीके से आपने गले की कटिंग कर लेनी है। गले की कटिंग कर लेने के बाद इसका जो सेंटर पे पीस लगेगा इसको हम लोगों ने इस तरीके से पहले सेट करना है। ये देखें, इस तरीके से बिल्कुल इसको ऊपर से सीधा करके इसको हम लोगों ने बाद में सेंटर पे लगा लेंगे। तो सबसे पहले मैं फ्रंट पे निशान लगा लूँगा। फ्रंट की जो निशान होगी ऊपर से मैंने बॉड नेक गला रखना है, तो मैंने 9 इंच पे निशान लगाना है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी। ठीक है, उस हिसाब से आप लोगों ने कुटका लगाना है। कुटका लगाने के बाद आपने क्या करना है, पहले गले को चिपकाना है। यहाँ से ये देखिएगा, गले को चिपका लीजिएगा। और सबसे पहले सेंटर से आपने 4 इंच पे निशान लगाना है। 2 इंच इस साइड और 2 इंच उस साइड। निशान लगाने के बाद सेम उसी निशान के ऊपर इसको चिपका लेना है। ठीक है, अच्छी तरीके से आपने पहले इसको सेट कर लेना है, चिपका लेना है। चिपकाने के बाद फिर मैं आगे का काम आपको बता देता हूँ। गले को मैंने चिपका लिया। इसी तरीके से आपने गले को चिपका लेना है। गले को चिपकाने के बाद आपने क्या करना है, इसकी जो पट्टियाँ होंगी उनको आपने चिपका लेना होगा। तो इस तरीके से मेरे पास जो फालतू कपड़ा पड़ा हुआ था उसको मैंने अच्छी तरीके से पहले इस्त्री कर लेना है, और उसके बाद मैंने इस तरीके से इस पट्टी को चिपका लेना है। ये देखें, इस तरीके से जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ सेम आप लोगों ने भी इसी तरीके से ही काम कर लेना है। इस तरीके से आपने बाकी जो फालतू कपड़ा था उसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद दोनों साइड पे आपका कपड़ा होना चाहिए पट्टी पे, क्योंकि ये पट्टी बढ़ती हुई लगनी है। तो इसलिए आपने दोनों साइड से कपड़े को छोड़ना है, और बुकरम के साथ साथ बाकी जो फालतू कपड़ा है उसको कटिंग कर लेना है। कटिंग कर लेने के बाद दोनों पट्टियों को मैंने चिपका लिया, और उसके बाद आपने सेंटर जो पीस होगा उसको आपने चिपका लेना है, क्योंकि गले के बीच में लगनी होती है इस पट्टी को। तो इसलिए हम लोगों ने इस पट्टी को भी चिपका लेना है। पट्टी और गले को चिपकाने के बाद मैं मशीन पे आया हूँ। मशीन पे आने के बाद इस तरीके से मैंने पट्टी को नीचे रखना है, और लेस को मैंने इसके ऊपर रख के सिलाई लगानी है। मेरे पास 1 इंच चौड़ी लेस थी, मैंने इसलिए इस पट्टी को भी 1.5 इंच चौड़ी कटिंग कर ली थी। आपने भी सेम अपने हिसाब से, अपनी लेस के हिसाब से आप लोगों ने इस तरीके से गले की कटिंग कर लेनी है, और पट्टियों की भी कटिंग कर लेनी है। कटिंग कर लेने के बाद जिस तरीके से मैं लेस लगा रहा हूँ सेम उसी तरीके से आप लोगों ने इस लेस को लगा लेना है। पट्टी के ऊपर रख के मैंने इस तरीके से इस लेस को लगा लेना है। ये देखिए, दोनों पट्टियों पर मैं लगा लूँगा। दोनों पट्टियों पर लगाने के बाद मैं गले पे इन पट्टियों को लगा लूँगा। दोनों पट्टियों पर मैंने लेस लगा लिया है। इसी तरीके से आपने लेस को लगा लेना है। लेस को लगाने के बाद मैं फ्रंट को ओपन कर लूँगा इस तरीके से, और उसके बाद इन दोनों पट्टियों को मैंने गले पे लगाना है।
इस तरीके से मैंने इस पट्टी को नीचे रखना है और इसके बाद बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाते हुए मैंने गले पे दोनों पट्टियों को लगा लेना है। तो यहाँ पे बिल्कुल लेस के साथ मिलाते हुए मैंने इस पट्टी को लगाना है गले पे। गले पे मैंने दोनों पट्टियों को लगा लिया। इसी तरीके से आपने दोनों पट्टियों को लगा लेना है। लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसका सेंटर पीस तैयार करना है, क्योंकि इस बीच पे जो है ना हम लोगों ने इस पीस को लगा लेना है। तो इसलिए मैंने फालतू कपड़े को नीचे रखना है और जो मैंने बुकरम चिपकाया हुआ था उस पीस को ऊपर रख के बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते हुए इस पट्टी को पलटी करना है। पलटी करने के बाद मैं काउंटर पे आया हूँ और इस गले को अच्छी तरीके से पहले सेट कर लूँगा। ये देखें, इस तरीके से सेट कर लेने के बाद यहाँ से हम लोग नापेंगे, 4 इंच का गैप आना चाहिए। इस तरीके से इस गले को नाप लेंगे। डीप आप लोग जितना रखना चाह रहे हैं आपने उस हिसाब से रखना है। मैं 8 इंच रखना चाह रहा हूँ तो मैं 8 इंच पे निशान लगा लूँगा। अगर आप लोग 6.5 7 इंच जितना आप मर्जी रखें या 8.5 9 इंच रखें, आपने उस हिसाब से निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद आपने क्या करना है, इस सेंटर पीस को पहले सेट कर लेना है इस तरीके से नीचे। ठीक है, अभी इसको उठाऊंगा और यहाँ पे बिल्कुल मैंने जो निशान लगाया हुआ है उस पर सेट कर लूँगा और उसके बाद इसकी जो दोनों साइड से मैंने नापनी होगी उसको पहले मैं नाप लूँगा ताकि इसका सेंटर जो है ना आउट ना हो। तो इस तरीके से मैं 4 इंच कर लूँगा और उसके बाद इसका डीप जो है वो मैं नाप लूँगा। दोनों साइड से नापने के बाद इस पर मैं आलपिन्स लगा लूँगा और उसके बाद मैंने पट्टियों के ऊपर सिलाई लगा के इसका जो सेंटर पीस है उसको मैं पक्का कर लूँगा। तो इस तरीके से मैंने आलपिन्स लगा लिए हैं। आलपिन्स लगाने के बाद हम लोग वापस चलेंगे मशीन पे। मशीन पे जाने के बाद हम लोग इस पर सिलाई लगा के इसका जो सेंटर पीस होगा उसको हम लोगों ने सेट कर लेना है। गले पे मैंने दोनों पट्टियां लगा ली हैं। लगाने के बाद यहाँ पे मैंने किनारे की सिलाई लगानी है। यहाँ पे इस तरीके से मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगा। यहाँ पे पहले मैं पक्का कर लूँगा और उसके बाद मैंने सिलाई लगाना शुरू कर लूँगा। तो इसी तरीके से आपने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इसकी गले की कटिंग होगी। ऊपर जो पॉट नेक गला बनना है और उस पर लेस लगनी है, वो किस तरीके से हम लोगों ने लगानी है वो आगे चल के हम लोग सीखते हैं। गले पे मैंने सिलाई लगा दी है। इसी तरीके से आप लोगों ने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद मैंने फ्रंट को इस तरीके से तय कर लेना है। तय कर लेने के बाद सबसे पहले मैंने 9 इंच पे निशान लगा लिया था, यानी कि 4.5 इंच में मैंने जो निशान लगाया था कुटका लगा लिया था, उसी से मैंने 4.25 इंच पे निशान लगा के मैंने गले की कटिंग कर लेनी है। 4.25 इंच पे निशान लगाना है ताकि ये बॉर्ड नेक गला हो और उसके हिसाब से आप लोगों ने गले की कटिंग कर लेनी है। अगर आप थोड़ा सा इसको डीप और ज़्यादा रखना चाह रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी, आप रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने कटिंग कर लिया। कटिंग कर लेने के बाद आपने सबसे पहले गले को नापना है। ऊपर जितना आपने गले की कटिंग कर ली है आपने उस हिसाब से रख लीजिएगा। मैंने 9 इंच रख लिया था तो मैं 9 इंच पहले तोलूँगा और उसके बाद ये जो सेंटर का गैप है उसको मैं नाप लूँगा। ये गैप जो है ना 2 इंच का आ रहा है, तो मैं इसलिए इस गैप को ज़रूर नापना है। आपने भी नापना है, जितना गैप आए उसको याद रखना है। और उसके बाद आपने उरेब पट्टी की कटिंग कर लेनी है और उसकी जो चौड़ाई होगी वो तकरीबन 1.5 इंच होनी चाहिए और लंबाई में अच्छी खासी हो। ठीक है, इस तरीके से आपने पट्टी को लेना है और उसके ऊपर इस तरीके से, जिस तरीके से मैं लेस लगा रहा हूँ सेम इसी तरीके से आप लोगों ने इस लेस को लगा लेना है। लेस को लगाने के बाद आपने क्या करना है, फ्रंट को नीचे रखना है और उसके बाद ऊपर आपने इस तरीके से इस पट्टी को रख के लगा लेना है। बूट का गेप लेना है। ठीक है, इस तरीके से बूट का दबाव लेना है और उसी सिलाई के ऊपर ही आप लोगों ने सिलाई लगानी है। जो बीच का गेप होगा वो 2 इंच का होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ 2 इंच कहाँ पे इसका गेप आएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने सिलाई लगाते हुए इस पट्टी को जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ पे आप लोगों ने सुई को लाके रोकना है। रोकने के बाद मैं नाप लूँगा। जो जितना गैप मैंने नापा था 2 इंच का, मैंने 2 इंच पे निशान लगाना है। 2 इंच पे निशान लगाने के बाद उसी निशान पे लाके मैंने मशीन को रोकना होगा वापस। रोकने के बाद वहाँ से आगे मैंने जो दूसरी साइड थी गले की उसको लगा के सिलाई लगानी है।
गले पे मैंने पट्टी लगा दी है। पट्टी लगाने के बाद मैं काउंटर पे आया हूँ। काउंटर पे आने के बाद इस तरीके से मैंने इसको प्रेस कर लेना है। सबसे पहले सीधी साइड से प्रेस करके इसको मैंने 2 सूत की जो है ना पट्टी तैयार कर लेनी है। तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी मैंने पट्टी कटिंग कर ली थी और उसके बाद आधा इंच दबाव चला गया है। अभी 1 इंच बचा है, तो इससे मैंने आधे इंच की पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड करनी है। टोटल आधे इंच की पट्टी तैयार करनी है और उसके बाद जब उस आधे इंच पट्टी को हम लोगों ने वापस फोल्ड कर लेंगे तो वो 2 सूत की पट्टी तैयार होगी। तो मैं इस तरीके से पहले आधे इंच चौड़ी पट्टी तैयार कर लूँगा, अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगा जो फालतू कपड़ा होगा, और उसके बाद फिर मैंने क्या करना है, एक दफ़ा और फोल्ड करना है। ये देखें इस तरीके से पानी मार के मैंने अच्छी तरीके से इसको सेट करके इस्त्री से बिठाना है ताकि इसका जो सेंटर और इसकी जो है लुक है वो ख़त्म ना हो और एक जैसी बैठे, गले की जो डिज़ाइनिंग है वो एक जैसी हो। तो इसी तरीके से मैंने 2 सूत की ये पट्टी तैयार कर लेनी है बढ़ती हुई। तो आप लोगों ने भी इसी तरीके से ही इस डिज़ाइन को, इस पट्टी को आप लोगों ने अच्छी तरीके से सेट कर लीजिएगा। उरेब पट्टी ले लीजिएगा, सीधी पट्टी नहीं लेना है। तो इसी तरीके से मैंने गले को सेट करके बिठा लेना है। गले की जो पट्टी लगनी थी उसको मैंने लगा के तैयार कर लिया है। अभी जो इसका फाइनली जो काम है उस पर सिलाई लगानी है गले पे। तो चलिए जी जल्दी से मैं इस पर सिलाई लगाता हूँ। गले का जो फाइनली लुक है वो आप लोग देख सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं। आप लोग अपने कपड़े के ऊपर ज़रूर इसको ट्राई कर लीजिएगा और तैयार होने के बाद आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगों ने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं। तो ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों ने इस डिज़ाइन को तैयार कर लेना है। तैयार कर लेने के बाद फिर आप लोगों ने मुझे व्हाट्सअप कर देना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।